जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है आप लोगों की? तो आज जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन की। आप सबको इस क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। ख़ास तौर पे मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और उसकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको एक बार दोबारा मैं वेलकम करता हूँ। तो आज की क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से है। आज फॉरेक्स के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आपके सवालात जो होंगे वो लिए जाएंगे। तो जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है वो यही है कि क्या ये बिजनेस हलाल है या नहीं है। जब भी खास तौर पे मुस्लिम्स कोई भी काम शुरू करने लगते हैं तो पहली चीज ये देखनी है कि क्या ये बिजनेस हलाल है या नहीं है। इस हवाले से मैंने, क्योंकि ना मैं कोई मुफ्ती हूँ ना कोई आलिम हूँ ना मैं इस बारे में कोई अपनी राय कायम कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत से फतावाजात मौजूद हैं, फतवे मौजूद हैं उलमा कराम के, जिसमें ये बिजनेस क्या है उनकी तरफ से हलाल किया गया है। ठीक है। तो आप लोगों को, क्योंकि पहली क्लास है, इसलिए मैंने एक ये फतवा आप लोगों के सामने शो किया है ताकि आप लोगों को इस बारे में यकीन हो जाए कि ये बिजनेस क्या है। मजीद आप अपनी तरफ से इसकी तसल्ली कर सकते हैं। जिसको कोई डाउट हो इस बिजनेस के बारे में तो वो अपने किसी भी आलिम के साथ, ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, किसी भी वक्त वो आ सकता है। ठीक है। तो ये आपके सामने जो फतवा मौजूद है जामिया दारुल उलूम अबू हुरैरा का कोड़ा खट्टक से, तो इसमें लिखा गया है आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार चला हुआ है। इसके मुतल्लिक दो मुफ्तियान कराम के आपके सामने सिग्नेचर, बल्कि तीन के सिग्नेचर और उनकी मोहरें मौजूद हैं। ठीक है। अगर इस तरीके तिजारत में मामलात वाज़ेह हों और किसी किस्म का फरेब ना हो तो जायज़ है। काबिल एतमाद कंपनी जो इस मैदान में सालों से काम कर रही हूँ, तो फिर इस लेन देन उससे लेन देन करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। रकम अगर हलाल कारोबार में लगाई जाए, देखिए हम जो काम करते हैं उसमें करेंसी बाय एंड सेल करते हैं, तो करेंसी के ऊपर जो कारोबार है, कोई हराम चीज, हम कोई शराब या कोई नशावर या ऐसे कोई कारोबार नहीं कर रहे जो हराम हो। ठीक है। तो अगर हलाल कारोबार में लगाई जाए और उसमें कोई ऐसी शर्त भी ना हो जिससे वो अकद फासद हो जाता हो, तो ऐसी तिजारत से हासिल होने वाला मुनाफा इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है। तो मजीद इसके ऊपर तफसील से अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए हो, मेरे पास और भी फतवे मौजूद हैं, वो ले सकता है। तो मजीद आगे इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ थी हलाल के हवाले से, वो मैंने उलमा कराम का आपको फतवा दिखा दिया है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप खुद भी तहकीक करें। अच्छा जी, जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या चाहिए होता है? ये जो बेसिक नीड्स हैं बिजनेस की, वो मेन जो है ये 5 है। पहली चीज मैंने आप लोगों को वजाहत कर दी है कि क्या बिजनेस हलाल है या हराम। पहली चीज ये चेक करनी होती है कोई भी काम स्टार्ट करते वक्त। ठीक है। उसके बाद जब कोई काम हलाल हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, अगर वो हलाल है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट? दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो ये है कि फ्यूचर इसका क्या है, इसके बारे में देखना है। ठीक है। जो काम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका आप फ्यूचर देखेंगे, क्या इसका फ्यूचर आने वाले दिनों में ब्राइट है या फिर नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं पहले भी काफी स्टूडेंट्स को दे चुका हूं कि अगर आज के दौर में कोई बंदा क्या है, रेडियो मैकेनिक है, तो क्या उसका फ्यूचर आपको कुछ नजर आ रहा है? सब कहेंगे नहीं। तो जो रेडियो मैकेनिक थे, अगर उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया, मिसाल के तौर पर ये जदीद तकाज़ों के साथ वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे दिन ब दिन, तो उनका जो है बिजनेस क्या हो गया? ठप हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब भी कोई काम शुरू करते हैं, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले कोई स्किल सीखते हैं या कोई मिसाल के तौर पर जॉब करने जाते हैं, हम क्या करते हैं? पहली चीज यही जहन में रखते हैं कि फ्यूचर इसका क्या है। जॉब है तो वो कितने दिन चलेगी, अगर कोई बिजनेस है तो ये कितने दिन चलेगा, फ्यूचर इसका क्या होगा। तो इस चीज के बारे में मुझे तफसील बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर बंदा समझता है ऑनलाइन बिजनेस का जो फ्यूचर है वो क्या है? ब्राइट है।
दिन ब दिन पूरी मतलब वर्ल्ड किस तरफ जा रही है, डिजिटल की तरफ जा रही है। डिजिटल जो दिन ब दिन क्या हो रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। तो इसका फ्यूचर क्या है, ब्राइट है, सबको पता है। आजकल तो आप ये देखें, आपको हर चीज घर बैठे ऑनलाइन मिल जाती है, सहूलत मौजूद है। तो ये सारी चीजें किस किस वजह से हैं, ये ऑनलाइन में शुमार होती है। तो दिन ब दिन आपका बिजनेस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, आपके डिजिटल मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर इसका क्या हो गया, ब्राइट। अब जब भी कोई बिजनेस शुरू करना हो, तीसरी चीज जो आप लोगों को चाहिए होती है वो है जगह की। किस चीज की, प्लेस की। आपको जगह चाहिए होती है, जब कोई काम शुरू करते हैं तो आपको जगह की जरूरत होती है। तो फॉरेक्स ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों को जगह की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ बैठने के लिए आपको एक चेयर चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, और उसके बाद नेट की सहूलत होनी चाहिए, तो आप काम कर सकते हैं। मैं अपने उस्तादों से सुनता आया हूँ, अपने शागिर्दों को बताता आया हूँ कि ट्रेडर का सिर्फ क्या काम है, तीन चीजें उसके पास हो तो वो सुकून से बैठ के काम कर सकता है। एक, उसके पास बैठने के लिए, अपने बैठने के लिए जगह चाहिए। दूसरा, उसके पास डिवाइस होनी चाहिए, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पीसी हो, जो भी हो, तो ये चीज होनी चाहिए दूसरी। तीसरी क्या है आपके पास, तीसरा क्या होना चाहिए, अभी बताया आप लोगों को। साथ साथ बोलते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा, मतलब चैट में बताते रहें। जी, ठीक हो गया। आपको तीसरा क्या चाहिए, इंटरनेट की सहूलत, तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब एक ट्रेडर क्या करता है, मैं अक्सर यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि ट्रेडर का क्या काम है, ईट स्लीप एंड ट्रेड। उसका काम है खाना पीना, लाइफ को एंजॉय करना, उसके बाद ट्रेड करना और सोना। इसके अलावा ट्रेडर का कोई काम नहीं है। ये सारा काम जो ट्रेड का है, ये कहाँ पे होता है, लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर, आपके पीसी के ऊपर, मतलब कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चौथी चीज जो है आपकी, वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, पैसा। जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या फॉरेक्स में भी पैसे की जरूरत होती है? जी हाँ, फॉरेक्स में भी आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो होगी, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ सहूलियात कर दी हैं मजीद जो है अपने, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का मुझे पता है कौन कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसलिए जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो हमारे पास ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट देंगी। तो आप इन्वेस्टमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, उन कंपनियों के साथ शेयर के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब आपका पैसा जेब से नहीं लगेगा, बल्कि आपके पास इन्वेस्टर मौजूद है, हम आपको अप्रोच करवाएंगे, इन्वेस्टर हम देंगे, हर चीज हम देंगे। सिर्फ आपका काम है ये स्किल सीखना। अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल जाएगी, हर सहूलत आपके पास होगी। ठीक है। अब जब कोई काम आप खुद कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टर से नहीं लेते, तो तब आप क्या सोचेंगे, दो चीजें सोचेंगे कि जिस काम में मैं पैसा लगा रहा हूँ, वो फॉरेक्स है, वो दुनिया का कोई और बिजनेस है, तो इसके ऊपर आउटपुट कितना है, मतलब इनकम कितना आएगी। इन्वेस्ट कितना करूंगा, इनकम कितना आएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर मैं 1 लाख रुपया लगा रहा हूं, मैं किसी बिजनेस में 5 लाख लगा रहा हूं, उसका मैं सोचूंगा कि इसका आउटपुट कितना आएगा। तो एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, उसमें से सबसे ज्यादा इनकम फॉरेक्स के अंदर है। ये बात अभी सिर्फ मैं अल्फाज के साथ कह सकता हूँ, बाकी जो है जो लड़के सीख चुके हैं, आप उनके साथ मतलब मजीद इसकी तसल्ली कर लें कि क्या ऐसा बिजनेस है या नहीं है। जब आप सीख सीख जाएंगे खुद ही, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये बिजनेस वाकई सर ने जो बात की थी वो बिल्कुल सही थी। फिलहाल सिर्फ मैं इतना कह के इस मतलब ऑप्शन को स्किप करता हूँ कि आप क्या करें, सिर्फ उस्ताद होने की हैसियत से मेरे ऊपर एतमाद करके आप इस बिजनेस को सीखें। और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई बिजनेस भी है ना हलाल, उसमें जितनी भी आमदनी होती है, हर बिजनेस से ज्यादा फॉरेक्स के अंदर कमाई होगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे एंड होगी। लास्ट जो चीज है वो है कस्टमर। क्या चीज, जब भी कोई काम करते हैं आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कस्टमर के ऊपर। ऐसे है ना, कस्टमर अगर नहीं है तो आपका चाहे लाखों का कारोबार है, चाहे करोड़ों का कारोबार है, वो किसी काम का नहीं है। जी, एग्री करते हैं इस बात से। अगर आपके पास कस्टमर ना हो तो आप क्या करेंगे, ये बिजनेस आपका
दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप क्या कहेंगे, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन फॉरेक्स ऐसा बिजनेस है जिसमें हर सेकंड के अंदर, हर मिनट के अंदर, जब भी आप कोई चीज बाय या सेल करेंगे, जिस वक्त भी ऑर्डर लगाएंगे, विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। मतलब हर वक्त मार्केट के अंदर क्या है, कस्टमर मौजूद है, आपको कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड लगाते हैं, एक सेकंड के अंदर आपकी ट्रेड एक्टिव होगी, एक सेकंड के अंदर अगर कोई चीज आप सेल करते हैं वो सेल होगी। तो आप लोगों को कस्टमर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है फॉरेक्स के अंदर। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, वहां देखते हैं जी। तो कोई सवाल हो आप लोग नोट करते जाना, एंड में मैं आप लोगों के सवाल ले लूंगा, तो इंशाल्लाह फिर सवालों के जवाब भी देंगे। अच्छा जी, अब मैं जरा इनका क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं बिजनेस का और फॉरेक्स का। अदर बिजनेस जो भी फिजिकल हो गए उनका कंपेयर करता हूं फॉरेक्स के साथ, ठीक है। एक चीज और जहन में रखना कि ये हर बंदा समझता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, वो जॉब से बेहतर है। ऐसे है ना, कोई भी बिजनेस हो वो किस चीज से बेहतर है, जॉब से बेस्ट है। उसके बाद जितने भी बिजनेस हैं वो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस उन सब से बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं उनमें से फॉरेक्स सबसे बेस्ट है। तो इसकी वजह क्या है, मैं क्योंकि इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, आप सब लोग समझते हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनको पता है बिजनेस कितना अच्छा, मतलब बेहतर है बाकी चीज़ों से। और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये पता है ऑनलाइन बिजनेस कितना बेस्ट है। इसकी मैं मजीद अगली स्लाइड्स पे मजीद वजाहत भी कर दूंगा। तो अब जो मैंने दावा किया कि फॉरेक्स बाकी तमाम ऑनलाइन और फिजिकल बिजनेस से बेस्ट है, उसकी वजह क्या है, एक लाइन में मैं वजाहत कर दूं, मजीद डिटेल में जाता हूं। पहली लाइन ये है, दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट है, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, सबसे ज्यादा जो बड़ी मार्केट है वो फॉरेक्स की मार्केट है। यकीन करें आप लोग, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि स्टॉक मार्केट हर मुल्क की अपनी होती है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, मतलब इंडिया की अपनी स्टॉक मार्केट, हर मुल्क की अपनी स्टॉक मार्केट होती है। अगर उन तमाम स्टॉक मार्केट्स को क्या किया जाए, जमा किया जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स का 6% बनते हैं। मतलब फॉरेक्स मार्केट 94% बिगर देन है अदर स्टॉक मार्केट। टोटल जितनी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट है उनके मजमूए से 94% बड़ी मार्केट है। तो जितनी बड़ी मार्केट होगी वहां पे क्या है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज उतना ज्यादा होंगी, पैसा बनाने की सहूलत उतना ज्यादा होगी, कमाने की उतना चांसेस क्या है, ज्यादा होंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि दुनिया की किसी भी, अगर आप ऑनलाइन या फिजिकल किसी भी बिजनेस को रिलेट कर ले फॉरेक्स में, फॉरेक्स के साथ, तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होती है, सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो मजीद इसकी डिटेल ये है कि मैं जरा कंपेयर करवा देता हूँ दूसरे बिजनेस के साथ। तो फॉरेक्स के लिए आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, सबको पता है, मैंने अभी बताया कि क्या चाहिए, सिर्फ अपने बैठने के लिए जगह चाहिए। दूसरा जो है, आप अदर बिजनेस में देख लें आपको क्या चाहिए होती है, कोई भी फिजिकल आप काम करते हैं आपको प्लेस चाहिए क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो आप लोग बता दें किस बिजनेस को मैं रिलेट करता जाऊं ताकि आप लोगों को आसानी हो, फॉरेक्स के मुकाबले में किसी बड़े बिजनेस का बताएं, मैं उसको रिलेट करता जाता हूं। जल्दी जल्दी बताएं, कोई एक काम बता दें। एक्टिव नहीं बैठे आप लोग, तवज्जो करेंगे तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आनी। इंडस्ट्री प्लाजा, किस चीज की इंडस्ट्री, स्कूल, प्रॉपर्टी डीलिंग। अच्छा जी, आपको प्लाजे से रिलेट कर देते क्योंकि पिछली दफा भी इसी को रिलेट किया था लास्ट सेशन में, तो इसी को रिलेट करते। अगर आप क्या करने जाते हैं, कोई प्लाजा
बनाते हैं आप किसी चीज का, वो मोबाइलों का हो, वो किसी चीज का हो आपकी। अब आप लोगों से पूछता जाऊंगा, आप लोगों ने एक्टिव रहना है चैट में। सबसे पहले ये बताएं उसके लिए कितनी जगह चाहिए होगी, उस पे कितना एक्सपेंस आएंगे प्लाजा बनाने में। तकरीबन करोड़ों रुपए का है ना? जी, करोड़ों रुपए लगेंगे। तो इसको अगर फॉरेक्स के साथ रिलेट करें तो इसके लिए हमें क्या इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, और जगह भी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये आगे दूसरा ऑप्शन है, नो नीड ह्यूज अमाउंट। ये तो मसला ही हल हो गया कि इन्वेस्टमेंट इदारा आपको दे रहा है, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई और बिजनेस करते हैं, आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं कि करोड़ों में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अच्छा, जो थर्ड ऑप्शन है, नो ब्लैकमेलिंग। अगर फॉरेक्स में आपके पास लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर, जितने भी डॉलर पड़े हुए हैं आपके अकाउंट में, किसी को कोई पता नहीं है, सिर्फ आपका एक सादा सा मोबाइल है, लैपटॉप लैपटॉप है, जो भी चीज है उसके अंदर आपके टोटल अमाउंट पड़ी हुई है, तो कोई आपको ब्लैकमेल इस बिजनेस के हवाले से नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों ने प्लाजे का कहा, अगर आप लोग प्लाजा बनाने लगेंगे तो आपको इदारे कितने तंग करेंगे, ब्लैकमेलर कितने आएंगे, भत्ताखोर कितने आएंगे जो आप लोगों को तंग करेंगे, ये उनसे पूछें जो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनको अंदाजा है। अच्छा जी, नो रिक्वायर्ड एनी स्टाफ। फॉरेक्स के अंदर आपको किसी किस्म के स्टाफ की जरूरत नहीं होती। ये चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर आप लोग लाखों रुपए लगा के ना दूसरे बिजनेस में, जैसे आप लोगों ने ये प्लाजे का कहा है, जो भी कारोबार है, शॉप हो गई, कोई चीज हो गई, आप लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए लगा के डिपेंड किसके ऊपर कर रहे होते हैं? दूसरे लोगों के ऊपर। मिसाल देता हूं मैं, अगर आपका कपड़े का कारोबार है, बड़ा मतलब होलसेल डीलर है आप, आपके पास क्या होगा, स्टाफ होगा, डील करने के लिए आप लड़के रखेंगे, आपके पास क्या होगा, मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे बाहर खड़े होने के लिए। तो कितना मतलब स्टाफ जो चाहिए, अगर किसी स्टाफ में से कोई आपके कस्टमर के साथ अपना रवैया अच्छा नहीं करता, जिसने आपकी शॉप ओपन करनी है वो टाइम पे ओपन नहीं करता, कोई क्या करता है, जो डील कर रहा है कस्टमर के साथ, वो अगर किसी किसी के साथ मिसबिहेव करता है, मतलब रवैया अच्छा नहीं रखता, तो बिजनेस किसका डिस्टर्ब हो रहा है? बताएं जरा। बिजनेस किसका डिस्टर्ब हो रहा है? आप लोगों का। किस लिए? पैसा भी इतना लगाया आप लोगों ने, सिर्फ 15,000 10,000 सैलरी वाला बंदा आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस जो चल रहा था उसको क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा लगा के फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के ऊपर आप डिपेंड ना करें, आप क्या रहें, अपने बिजनेस में बिल्कुल आजाद रहे। तो उसके लिए जो आपके पास क्या है, स्टाफ की बिल्कुल फॉरेक्स में जरूरत नहीं है। इस चीज से, आपके इस झंझट से आजादी है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कमाई नहीं आएगी, अगर कोई और आपके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। अब जरा जॉब्स वालों की तरफ आ जाए तो नॉट वेट, नो वेट फॉर पेइंग। फॉरेक्स के अंदर क्या आपको मंथली वेट नहीं करना पड़ता कि महीना पूरा होगा तो तनख्वाह मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। लेकिन जो दूसरे बिजनेस हैं या जॉब्स हैं खास तौर पे, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने बॉस की मतलब जब वो सैलरी देगा, डेट आएगी, उससे पहले आप अगर मांगते हो तो 100 बातें भी सुननी पड़ेंगी। ये जो जॉब होल्डर है वो बेहतर इसको समझ सकते हैं, इसको मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो लास्ट चीज है, नो बॉस। इसमें आप खुद अपने बॉस हैं फॉरेक्स के अंदर। बाकी बिजनेस में आपके बॉसेस होता है, कोई ना कोई ऊपर बैठा होता है जो आपको मतलब क्या करता रहता है, हमेशा टॉर्चर करता रहता है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन मोस्टली यही होता है, जो आपका सीनियर है वो काम करवाने के लिए आपको साफ ज़ाहिर है क्या करेगा, फोर्स भी करेगा, बातें भी सुनाएगा, और साथ में आपको वेट भी करना पड़ेगा, जो आपकी मेहनत की जो कमाई मिलने वाली है उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको जितनी भी जरूरत है, घर में कोई परेशानी है, कोई वजह है, आप क्या करेंगे,
लेकिन वेट करेंगे, ठीक है। अपनी सैलरी मांगने के लिए ऐसे लगता है जैसे बंदा किसी से भीख मांग रहा हो, इंतजार, मतलब रिक्वेस्ट ऐसे कर रहा होता है बंदा। ये सारा चीजें हम देखते रहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, माशरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फॉरेक्स के अंदर सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज जो है वो क्या है, आप अपने बॉस खुद हैं, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सी जो हैं वो बिजनेस के अंदर, दूसरे बिजनेस में और फॉरेक्स में बहुत सी डिफरेंस है। मैं यहाँ पे अगर लेके बैठ जाऊं तो इसी के ऊपर ही बात खत्म हो जानी है, लेक्चर एंड हो जाना है। लेकिन इसको मजीद आगे लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है फॉरेक्स जो है बाकी बिजनेस से कितना डिफरेंट है। अब आ जाते हैं जी, लोग क्या समझते हैं कि जो फेक वेबसाइट्स, लाइक जैसे आजकल तो बड़ा मशहूर गुजरा है वक्त जावा का, ऐसे जिन्यू थी, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की वेबसाइट्स थी। तो इसके दरमियान फर्क करना सीखें, बिजनेस और फेक जो वेबसाइट्स हैं या फेक एप्स हैं, जो फेक काम है, इनके दरमियान आईडीए हो गई जी, बिल्कुल। तो बहुत सी थी, ये अभी भी चल रही हैं और आने वाले वक्तों में भी चलती रहेंगी। वो क्या कहते हैं, जिस मतलब जब तक क्या है लालची जिंदा है, तो ये जो फ्राडी हैं ये भूखे नहीं मरते, ये आपको इसी तरह नाम चेंज करके आते रहेंगे, आप लोगों को लूटते रहेंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं ना, तो इन चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा। ये जो फेक वेबसाइट्स हैं इसको आप ऑनलाइन बिजनेस का नाम नहीं दे सकते। ये फेक वेबसाइट जो है वो कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लुटेरे हैं जो आप लोगों को लूट रहे हैं। बिजनेस क्या है, बिजनेस आप सब जानते हैं, amazon ब्रांड है वो बिजनेस है, लेकिन उसके ऊपर भी बिजनेस करें तो अभी तक यहाँ मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा हो जो क्या कर रहा हो, amazon के ऊपर बिजनेस कर रहा हो। हाँ मतलब वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह हो गया या इस तरह के कोई काम कर रहा है तो पता नहीं, लेकिन बिजनेस बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर तादाद देखी जाए तो आटे में नमक के बराबर होगी, ठीक है। इसी तरह आपका दराज के ऊपर बिजनेस होता है, शॉपिफाई हो गया, eBay, जितने भी ये चीजें हैं ये बिजनेस है, इनको इनको यूज करें, ठीक है। उन सब से फिर बेस्ट तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि फॉरेक्स है। लेकिन आप लोग क्या करें, इन फेक वेबसाइट्स जो बिल्कुल ही क्या है फ्रॉड और धोखे वाला काम है, इससे दूर रहे। सही हो गया। इसको ऑनलाइन बिजनेस ना समझें। इसका मैं शॉर्टकट आपको तरीका बताता हूं इनकी पहचान का, कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फेक वेबसाइट है, फेक है या फिर रियल है। अमेजोन पे भी कर सकते हैं, उसका तरीका मैं किसी दिन फिर बताऊंगा, अभी क्योंकि टॉपिक नहीं है। तो कर सकते हैं आप लोग काम। अच्छा, इसको अभी रहने दें। अभी क्या करें, मैं क्या कह रहा था कि आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये रियल है या फेक है। क्योंकि हर नया बंदा जब आता है ना मार्केट में, तो हर ऑनलाइन काम को वो समझ लेता है ये रियल बिजनेस है, ठीक है। तो हर ऑनलाइन काम रियल बिजनेस नहीं होता। जो फेक है और रियल है उसमें एक जो सबसे मेन पहचान है, एक तो ये है कि वो आप लोगों से पैसा मांगेंगे। अब आप ट्रेडिंग के अंदर आए हैं, आपसे किसी ने कोई पैसे मांगे हैं, हाँ अलबत्ता अगर कोई फीस वगैरह चार्ज करेंगे सिखाने की या इस तरह की कोई चीज है वो अलग चीज है। आप लोगों को ये तो नहीं कहा, वैसे तो ये कोर्स आपका अभी फ्री हो रहा है, उसके बाद पेड भी होता है। तो आप लोग क्या, अगर पेड सीखने पे स्किल के ऊपर पैसा लगाते हैं वो एक अलग चीज है। जो बंदा कहता है पैसा आप मुझे दे दें, 10,000 मुझे दे दें, 50,000 मुझे दे दें, मैं आपको मंथली कितना देता रहूंगा, 5,000, 7,000, 10,000 जो भी, ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी, फेक काम की। जो बंदा आपसे पैसे ले रहा है, अगर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन हो तो वो क्यों लेता आपसे पैसे, वही पैसे आपको वापस थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं। जब उनके पास अच्छी खासी अमाउंट जमा हो जाती है, यानी कि अब आपने 10,000 दिए, आपको रोजाना का 100 मिल रहा है, आप 10 बंदे और फंसाएंगे, ठीक है, उनको 100 100 मिल रहा है, वो 10 बंदे और फंसाएंगे। तो जो ये वेबसाइट वाला होता है उसके पास अच्छी खासी अमाउंट जमा हो जाती है। आपने 10,000 दिया, फिर 10 बंदे और आ गए, उन्होंने इतने पैसे दिए, कितने, 10 10 हजार उन्होंने दिया। तो इस तरह वो अच्छी खासी अमाउंट जमा करके भाग जाता है। तो ये पहचान है फेक और रियल काम की। और एक और पहचान बता देता हूं, वो ये है कि जो भी रियल बिजनेस होगा उसमें मेहनत होगी, स्ट्रगल होगी।
जो फेक काम होगा उसमें कोई मेहनत नहीं है, बस पैसे दो और कमाई आना शुरू हो गई। अब ये ट्रेडिंग में आप लोग आए हैं ना, इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद क्या होगी, कमाई शुरू होगी। मेहनत कितनी दफा, एक बार करनी है सीखने में। उसमें क्या है, वही एक बार भी मेहनत नहीं है, सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा आना शुरू हो जाता है। अब उनके पास मशीन तो नहीं है पैसे बनाने वाली जो आप लोगों को दे रहे हैं। तो इन लुटेरों से बचें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कंपेयर ट्रेडिंग ड्यूरेशन विद अदर डिग्री। जी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी शोबा जाते हैं अगर आप देखें, उनके लिए आप लोग कितने सालों लगा देते हो। ऐसे होता है ना, डॉक्टर बनने में कितना अरसा लगता है, इंजीनियर बनने में कितना अरसा लगता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ट्रेडर, आज आप आए हैं हमारे हमारे पास, आज मैसेज किया है, कल आप कहेंगे सर जी कमाई कब शुरू होगी। ऐसा नहीं होता। जो बिजनेस होता है इसको सीखना पड़ता है, जो भी स्किल है आप लोग सीखेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके कहीं कमाई होगी। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में अगर कोई आया है तो वो आज ही ग्रुप लेफ्ट लेफ्ट कर दे। शॉर्टकट नहीं है। मिनिमम 3 मंथ तो पक्के लगेंगे आपको ये कोर्स खत्म करने में, और मतलब बेसिक सीखने में, बल्कि एडवांस भी साथ, बेसिक भी साथ, लेकिन कमाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस खुद करना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 महीने में मैं आप लोगों को रियल मार्केट तक पहुंचा दूंगा जो लोग मेहनत करेगा। बाकी जो है आपको एक्सपीरियंस आप लोगों ने खुद करना है, मैं आप लोगों के साथ फिर भी अटैच रहूंगा जो मेहनत करेगा। तो खुद जाके मार्केट को समझना है, मजीद जो है वो खुद सीखना है, ये नहीं शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आना इधर। क्लियर हो गया। अच्छा जी। अब आ जाते हैं आउटलाइंस के ऊपर। देखिए टीम कितनी आप लोगों के साथ कोऑपरेटिव है, फुल कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, A to Z। जो भी चीज़ आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, किसी चीज़ की, वो हम देंगे आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है, मजीद भी इसके ऊपर क्लासेस होंगी। उसके बाद टूल्स आपको सिखाएंगे, MT4 कैसे यूज करना है, MT5 कैसे यूज करना है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, टोटल जितने भी टूल्स यूज होते हैं ये सारे आप लोगों को सिखाएंगे। उसके बाद जनरल साइकोलॉजी के ऊपर क्लासेस होंगी। उसके बाद साइकोलॉजी का ट्रेडिंग के अंदर क्या रोल है इसके ऊपर क्लासेस होंगी। उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट होगा, मनी मैनेजमेंट कैसे आपने अपने पैसे को मैनेज करना है, जो इन्वेस्टमेंट हम देंगे चाहे आपकी अपनी हो जो भी हो, वो मनी मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन मेथड आप लोगों को सिखाएंगे कंप्लीट, इसकी डेमो के ऊपर भी प्रैक्टिस होगी, फिर रियल ट्रेड के ऊपर आप लोग भी सेंट अकाउंट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी सबको, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे सहूलत मिलेंगी। टीम जो है पूरी आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही है, सीनियर्स आपको गाइड करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ अक्सर ग्रुप्स के अंदर। तो जब आप प्रैक्टिस के ऊपर आएंगे, मजीद ये लोग आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। तो अब आ जाते हैं लास्ट चीज, जो लोग ये कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता और शॉर्टकट काम करना है, तो उसके लिए पेड स्ट्रेटजीज मौजूद है। यानी कि मेथड तो हो गया प्राइस एक्शन का, इसको सीखने में टाइम लगता है। तो स्ट्रेटजीज अगर लेना चाहें, मतलब शॉर्टकट 10 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर आप लोगों ने कमाना शुरू करना है, तो इसकी फिर फीसेज होंगी, ये फ्री में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, ये आप लोगों को पेड मिलेगी। मेरी तो यही ख्वाहिश है, यही कोशिश है, मेहनत करें, क्या मेथड को सीखें जो सारी जिंदगी आपके काम आना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है नहीं मैंने स्ट्रेटजी सीख के जल्दी कमाई शुरू करनी है, तो वो फिर उसको स्ट्रेटजी सिखाने के लिए, क्योंकि कम वक्त लगता है, तो 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उसको स्ट्रेटजी सिखा दी जाएगी। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जो उनको, मतलब जिसकी वो डिमांड करेगा वही सिखा देंगे, ठीक है। अब सारी चीजें सुनने और समझने के बाद पूरी क्लास का निचोड़ ये अब सवाल बनता है कि क्या कोई रीजन है ये बिजनेस स्किप करने की, कोई वजह बनती है कि ये काम ना करें। मतलब जितने भी बिजनेस हैं उनके साथ भी मैंने रिलेट किया है, उसके बाद मैंने किसके साथ रिलेट किया है, जॉब्स के साथ भी रिलेट किया है। तो ये चीजें सारी अगर जहन में रखी जाए, तो क्या कोई वजह बनती है कि बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग ना सीखे। इसका जवाब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे ग्रुप के अंदर देना है, या फिर अगर कोई बंदा यूट्यूब के ऊपर देख रहा है तो वो कमेंट्स में बताएगा, कोई वजह अगर है उसके जहन में तो जरूर बताएं। अभी जो है इस क्लास को यहाँ पे ऐड करते हैं। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है।
अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।